इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आपको लास्ट क्लास में आप लोग को बताया गया था कि एटम जो है वो एलिमेंट के सबसे छोटा पार्टिकल्स है। तो क्या सर एटम से और छोटा पार्टिकल्स नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एटम से और छोटा पार्टिकल्स। एटम से छोटा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है प्रोटॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है जो एटम के अंदर में मिलते हैं। तो क्या सर एटम से तो और छोटा पार्टिकल्स है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो एटम से छोटा पार्टिकल्स जो आपको मिल रहा है वो चार्ज स्पेसिस मिलेगा। एटम से जो छोटा पार्टिकल्स मिलेगा उसमें चार्ज होगा। चार्ज करने का मतलब चाहे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो चाहे तो उसमें नेगेटिव चार्ज हो। चार्ज दो ही तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर एटम से छोटे पार्टिकल्स का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये सब पार्टिकल्स है, मतलब इसमें चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है सर? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया है ना वो 1897 ईस्वी में, 1897 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर हुआ है 1897 में जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट। आगे इसके बारे में हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल आगे का टॉपिक है, आगे जानेंगे कि ये खोज किया है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब जानेंगे कि सर जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया 1897 में, तो आप बोल रहे हैं इसमें चार्ज भी होता है सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम कौन रखा? जैसे हम लोग को जन्म देता है कौन? माँ बाप, लेकिन नाम रखने वाला तो कोई और होते हैं, पंडित जी वगैरह कोई भी। तो उस तरह से जे थॉमसन जो है सो इलेक्ट्रॉन का खोज किया, लेकिन इसका जो नाम रखा था ना, नाम उस साइंटिस्ट का नाम था अस्ट्रोनी। अस्ट्रोनी नाम का साइंटिस्ट इसका नाम रखा है। इस बात को जानिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा किया गया और इसका नामकरण जो किया है वो अस्ट्रोनी। ठीक, लेकिन इसके बारे में जो बताया ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी होता है, उस चार्ज को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर के मिलिकन नाम का साइंटिस्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ना भाई, वो कितना होता है? वो बताया कि 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। सी कैपिटल लिखिएगा, कभी भी स्मॉल नहीं। कूलम का जो ये सी आप लिखते हैं, अगर पूरा नाम लिखिएगा कूलम तो सी स्मॉल। इस सब बात पे टीचर लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस पे ध्यान से देखिएगा। ये जो सी है, सी ये यदि आप सिर्फ सिंबल को लिख रहे हैं ना तो इसको कैपिटल लिखिएगा, सी कैपिटल। लेकिन यदि इसका पूरा नाम लिख रहे हैं तो आप स्मॉल लिखिएगा। जैसे आप बात करेंगे हम लोग इसका मास का, इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा कुछ सर, तो कितना मास है? तो मास होता है 9.109 into 10 to the power minus 31 kg। तो ये जो kg हम लिख रहे हैं ना, ये देखिए k स्मॉल g स्मॉल। बच्चा क्या करता है कि k भी कैपिटल लिख देता है, g स्मॉल लिखता है, ऐसा नहीं, गलत। ये आप लिख रहे हैं kg लेकिन पढ़ रहे हैं केल्विन ग्राम। ये आपका किलोग्राम है। कैपिटल के स्मॉल जी आपका केल्विन ग्राम। जैसे आपको पूछेंगे आपका वजन कितना है, आप बोलेंगे कि 50 केजी। आप बता रहे हैं 50 केजी लेकिन लिख रहे हैं 50 केल्विन ग्राम। तो ये तो केल्विन ग्राम पड़ गए, नॉट केजी, तो ये गलत है। आप कभी भी अगर सिंबल को यूज कर रहे हैं तो कैपिटल नहीं स्मॉल। समझ आ रहा है? केल्विन में के स्मॉल, कूलम में सी कैपिटल। इस सब बात को ध्यान दें। अगर आप सर ये मास जो लिख रहे हैं सर स्मॉल, कैपिटल नहीं, अगर आप कैपिटल एम को लिख रहे हैं तो इसको डोंट मास, ये मास नहीं पढ़ाएगा, ये मीटर पढ़ाएगा। इस सब बात को ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास वो होता है 9.109 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, आगे जब इसी को हम लोग ग्राम में करना चाहेंगे तो आ जाएगा 9.109 into 10 to the power माइनस, इसमें ग्राम में करेंगे कितना, 3 जीरो हटा देंगे, कितना आ जाएगा 28 ग्राम। समझ में आ रहा है?
अब हम लोग बात करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का जो जगह दिया गया है एटम के अंदर में, एटम तो न्यूट्रल है लेकिन एटम पर तो चार्ज मिला, तो सर जब माइनस चार्ज एटम के अंदर से मिला है तो प्लस चार्ज भी मिलेगा। जाहिर सी बात है कि एटम तो न्यूट्रल है, तो माइनस चार्ज का उत्पत्ति हो चुका है तो प्लस चार्ज का भी उत्पत्ति होगा, इसको हम प्रोटॉन नाम दिए हैं। तो इस पर जो चार्ज आया 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, मास आया 9.109 into 10 to the power minus 31 kg, ग्राम का बात करेंगे तो इतना। तो इस इलेक्ट्रॉन का जगह कहां दिया गया एटम के अंदर में, तो इलेक्ट्रॉन में इसका एटम के अंदर में जो इसका जगह दिया गया है वो न्यूक्लियस के बाहर दिया गया है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, इस बात को ध्यान रखिए, आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर इसका जगह दिया गया है, पोजीशन। यदि इसका पोजीशन का बात करें, बहुत डिटेल्स थ्योरी है इसका, आगे क्लास में हम लोग बताएंगे। इतना चीज अभी हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन के अलावा उसके अंदर प्रोटॉन भी तो है सर एटम में, तो प्रोटॉन का बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे हम लोग। प्रोटॉन, सबसे पहले प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है सर, तो प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज था सर, माइनस चार्ज था सर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज कब किया गया सर, तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में खोजा गया है, काफी लंबे समय के बाद 1917 ईस्वी में प्रोटॉन का खोज। कौन खोजा सर, तो गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन नाम का साइंटिस्ट प्रोटॉन का खोज किया है। अरे खोजा तो है गोल्डस्टीन, जिस तरह से इसको खोजा जे थॉमसन, लेकिन नाम कौन रखा, एस्टोनी। उसी तरह से प्रोटॉन को तो खोजा है गोल्डस्टीन, लेकिन डिस्कवर किया गोल्डस्टीन, लेकिन इसका भी जो नाम रखा ना, उस साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट, रदरफोर्ड नाम का